नमस्कार, आपका स्वागत है दक्षिणांचल न्यूज में। इस समय हम गगहा विकासखंड के मां करवल देवी के प्रांगण में स्थित हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गगहा ब्लॉक प्रमुख और गोरखपुर ब्लॉक संघ अध्यक्ष शिवाजी चंद जी। और सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मां करवल देवी के प्रांगण में आए हुए श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों को पत्रक वितरित किए हैं। आइए हम जानते हैं कि सरकार के 8 साल की उपलब्धियों के बारे में माननीय प्रमुख जी के। आज हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश के जो पहले केंद्र सरकार तो 10 साल पूरे हो गए और प्रदेश सरकार जो है 8 साल आज पूरे हो गए। उस संदर्भ में हम लोग पत्रक बांट रहे हैं। जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चला रही हैं, जो भी सेवा सुरक्षा और जो भी सरकार द्वारा दिया गया है, जो भी आज सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी सुविधाएं दी गई हैं, उसी बारे में हम लोग घूम घूम के सारे जो भी यहाँ की जनता है, दुकानदार हैं, घूम घूम के गांव घूम घूम के हम लोग उस पत्रक को बांट रहे हैं। सरकार की देन है कि आज पूरा प्रदेश सुरक्षित है। किसान, मजदूर और नौजवान महिलाएं आज इस सरकार में सुरक्षित हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। इसके पहले अन्य सरकारें आई हैं और देखे होंगे कि इसके पहले क्या माहौल था। लेकिन आज 8 साल की सरकार में, पूज्य महाराज जी के सरकार में आज जो सुरक्षा और तेजी से जो उत्थान हो रहा है, जो गति चल रही है उत्थान की, वह अनुकरणीय है। इसी बारे में हम लोग घूम घूम के जन जन तक पहुंचा रहे हैं। यही हम इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। आइए अब हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री विभ्राट चंद्र कौशिक जी। और आप भी तमाम दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं पार्टी द्वारा जो दिया जाए। आज आप भी कई मंडल के कई सेक्टरों में जाकर ये वितरण किए हैं, पत्रक वितरण किए हैं। आइए आपसे जानते हैं कि आप सरकार के 8 साल जो पूरे हुए हैं उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही और आगे सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले हम विक्रमी संवत का नववर्ष आज प्रारंभ हो गया। पूरे गगहा ब्लॉक और दक्षिणांचल के सभी भाई बहनों को मां करवल देवी के इस अनुकरणीय और श्रद्धा पूर्वक वातावरण में उनको बधाई देना चाहते हैं। 8 साल बेमिसाल गरीब, युवा, किसान और महिला का कल्याण ही सरकार की प्रमुख देन है। और मुझे चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा कल्याण की जिम्मेदारी दी है, तो लगभग इस 8 सालों में 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, जिसमें करीब 1 लाख शिक्षक, 1 लाख पुलिस के लोग। अभी हमने 60,244 सिपाही भर्ती पारदर्शिता से करा दिया, परिणाम घोषित कर दिया। उनकी चयन की प्रक्रिया अंतिम में है और शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने वाली। योगी सरकार में जो है पंचायती राज विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, युवा कल्याण विभाग में, विभिन्न विभागों में भारी संख्या में लोगों को नौकरियां दी गई हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत, अभ्युदय कोचिंग के तहत तमाम नौकरियां। लेकिन कोई माई का लाभ, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विशेषकर विपक्ष का भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी किसी ने कोई उत्कोच अपनी भर्ती के लिए दिया है। पारदर्शिता से, निष्पक्षता से हमने सरकार में और गांव-गांव ओपन जिम, मिनी स्टेडियम, तरताल ये हमने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में
परिवहन के क्षेत्र में अभी कुंभ मेला हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना उत्तम, इतना सर्वोत्तम व्यवस्था किया कि देश के नहीं बल्कि विदेशों से करोड़ों श्रद्धालु आए और 66 करोड़ लोगों ने 45 दिनों के अंदर स्नान किया। मैं आज योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रदेश के सभी माँ जगदम्बे के इन चरणों में सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और हमारे चूंकि संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व और वर्तमान मंडल अध्यक्ष हमारे अग्रज श्री शिवाजी चंद जी, तो 2027 की जो हमारी चुनौतियाँ हैं, हम प्रबल बहुमत से इन कार्यों के बदौलत फिर सत्ता में वापसी करेंगे, पुनः एक बार योगी सरकार। माननीय मंत्री जी, इस समय औरंगजेब से लेके राणा सांगा तक विपक्ष के नेताओं द्वारा तमाम विवादित टिप्पणी की गई, जिसको लेके आज क्षत्रिय समाज में एक आक्रोश भी व्याप्त है। आपने हाल ही में सुना होगा, रामजी सुमन विपक्ष सपा के सांसद जो हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी किया, यहाँ तक कि गद्दार तक के शब्द का संबोधन किया। उस पे आप क्या कहेंगे और ऐसे बयानबाजी को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा अपने प्रश्नों में आप सुधार करिए। राणा सांगा केवल क्षत्रिय समाज के नेता नहीं थे, वो सौर समाज के नेता थे, वो सनातन के योद्धा थे, वो हिंदू सिद्धांतों के योद्धा थे। जो इतिहास की जानकारी लोगों को कम है, क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी रहे, इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा। जब प्रश्न किए हैं 1527 बाबर का और राणा सांगा का युद्ध हुआ खानवा में। 1526 में मुगल आक्रांता बाबर भारत आया था और खानवा के उस युद्ध में राणा सांगा ने उसको हरा दिया। बाबर की सेना भागने लगी, भगदड़ मच गया उसमें, लेकिन चूंकि उसके पास तोप थी, उन तोपों ने जब गर्जना किया तो राणा सांगा के हाथी गिर गए और राणा सांगा हाथी से गिर के घायल। कहा गया है कि 80 घाव लगे तन में, फिर भी व्यथा नहीं आए मन। इतना बड़े योद्धा थे वो। रामजी लाल सुमन की जो बयान है वो शरारतपूर्ण है, निंदनीय है, और इन लोगों का तो काम है। अबू आजमी को और औरंगजेब को कौन लाया? सबसे पहले इनका विधायक अबू आजमी लाया। ये लोग जानबूझ करके एक एक विवाद पैदा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च संसद रामजी लाल सुमन को देश से माफी मांगना चाहिए, नहीं तो जनता अभी तो उनका प्रतिकार कर रही है। 2027 में इनकी नैया और डूबने वाली है। क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने भी विवाद में एक नया घी डालने का काम किया कि शिवाजी का राज तिलक जो हुआ वो पैर के अंगूठे से किया गया। तमाम तरह की इस तरह की अनर्गल बातें की गई। उस पे मतलब अपने नेताओं के रोक लगाने के बजाय वह उनके कहीं ना कहीं साथ खड़े दिखाई दिए। इस पर आप क्या कहें? देखिए, वीर शिवाजी केवल मराठों के नेता नहीं थे, उन्होंने जो है सर्व समाज और सनातन की रक्षा एक छोटी सी सेना को लेकर जब सिनेरी दुर्ग पर वो विजय प्राप्त कर लिए तो उनका सेनापति तानाजी मारा गया। तो शिवाजी ने कहा था कि सिंह गया सम्राट आया। ठीक है, हम सेना में हमारा सेनापति मारा, लेकिन सनातन तो बचा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कोई उसको बुरे में ले चाहे भले में, औरंगजेब ने जितने हिंदू मंदिरों को, सनातन के देवी देवताओं को जितना पथभ्रष्ट किया, जितना नष्ट किया, भारत में कोई आक्रांता इतना नहीं किया होगा।
वो बहुत निर्दयी शासक, बहुत कट्टर शासक था। तो जो लोग भी दुर्भाग्य है इस देश का, तो गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे योद्धाओं पर भी अब इस देश में मंथन चल रहा है। उन्होंने चढ़ गए पूरे भूमि पर, महाकवि दिनकर ने कहा था, चढ़ गए पूरे भूमि पर, नहीं लिया गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके बलिदान के नाते ही हम जैसे लोग, आप जैसे चौथे स्तंभ चैन की नींद सो रहे हैं, नहीं तो देश कहाँ होता। लास्ट में एक आपके विभाग से संबंधित सवाल है मेरे मन में कि चूंकि आपका युवा कल्याण विभाग ही है और गगहा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम कहीं ना कहीं बच्चों के खेलने के लिए वो सरकार को जमीन उपलब्ध कराना जैसी तमाम प्रक्रिया भी हैं उसके अंदर, इस पे आपका, चूंकि आप इस क्षेत्र के विशेष आपका ध्यान रहता है, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के मन में कहीं ना कहीं, यहाँ के युवाओं के मन में यह टीस रहती है कि काश हमारे भी क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम रहता ताकि बच्चों को खेलने कूदने में आसानी रहती। हम गौरवान्वित हैं कि हम इस क्षेत्र में, गोरखपुर के दक्षिणांचल में पैदा, और हर व्यक्ति की यह अभिलाषा होती है कि अपने गांव क्षेत्र के लिए कुछ करे। हमने बहुत प्रयास किया, उसका चूंकि मानक है बड़ा स्टेडियम 6 एकड़, मिनी स्टेडियम 3 एकड़। हमने बहुत प्रयास किया, हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी अगर 3 एकड़ की जमीन मिल जाए तो हम मिनी स्टेडियम उसको बनाएंगे। यहाँ गगहा में, जहाँ वो शक्ति सिंह वालीबाल होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी जमीन है, पड़ाव, लेकिन वो सैन्य विभाग की है और सेना विभाग हमको एनओसी नहीं देगा। अन्य भी जगह, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आपका पूरे क्षेत्र में संक्रमण भी होता है, आप लोग कहीं हमको ध्यान इंगित कराइए, उसमें जो बाधाएं आएंगी उसको दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। मेरी स्वयं इच्छा है कि गगहा विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए, लेकिन उसके लिए ये होता है कि चार्ज वाली बनाते हैं हम, एक चेंजिंग रूम बनाते हैं हम, क्या बच्चे कपड़ा चेंज करते हैं। जैसे जब बच्चा दौड़ के आता है तो उसको बहुत पसीने हो दौड़ने, उसको साफ सुथरा करे, उस अपने ड्रेस को चेंज करे, तो 3 एकड़ से कम में नहीं हो। तो आप लोग भी हमको ध्यान दिलाइए कि हमारे 2 मंडल अध्यक्ष लोग हैं, ये लोग कहीं दिलावें ध्यान। हमारा काम है कि हम शासन से प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे रहते रहते ये काम हो जाए। लास्ट सवाल आपके गृह क्षेत्र या गृह निवास कहिए हाटा बाजार पे है। बहुत दिनों से हाटा बाजार को नगर पंचायत बनाने के लिए आप प्रयासरत हैं। यहाँ तक हम लोगों को भी सूचना है कि आप लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं। बस हम यही जानना चाहेंगे कि यह प्रयास कब सफल होगा और माननीय मंत्री जी हाटा बाजार को नगर पंचायत कब तक बना देंगे? ये बहुत, जैसे आज हम शुभ दिन खड़े हैं, मकर संक्रांति के दिन, हमने इसका ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के हाथों में दिया और इस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय से जिलाधिकारी गोरखपुर और उप जिलाधिकारी बास्को को शासन का से पत्र आ चुका है। उसमें देखा जा रहा है, तो जहाँ तक मुझे सूचना है कि उप जिलाधिकारी बास्को ने अधिशासी अधिकारी बास्को टाउन एरिया को इस हादसा का एक पत्र भेजा था। उसके मानक नियम कानून शर्तें क्या होती हैं ये हमको बताया जाए। वहाँ से नगर पंचायत बांसगांव से और फिर कागज वापस तो जिलाधिकारी बांसगांव को मिला है और जितने मानक जितनी शर्तें हैं वो हाटा बाजार पूरा कर। अब गोरखपुर से चलिएगा बड़हलगंज के बीच उतना बड़ा कस्बा जो इस नेशनल हाईवे पर आप जितना देख रहे हो उससे बड़ा पीछे बाजार है, बहुत समृद्ध बाजार है। हाटा बाजार एक ऐसी जगह जहाँ बैंक है,
इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, प्राइवेट संस्थान है, सरकारी चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय है, सरकारी बैंक है, निजी बैंक है, और जो मानक होता है जनसंख्या की वो भी मानक को पूरा करता है। इसलिए हम आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप लोग उसमें सहयोग करिए। वो गोरखपुर में आप देखते होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इससे छोटे छोटे जगह टाउन एरिया बन चुके, उनके चुनाव तक हो चुके। इसलिए हाटा को बनाया जाए, और जब टाउन एरिया बनेगी तो आम जनता से भी हम समझाना चाहते हैं कि जो टाउन एरिया में अच्छा बजट आता है तो उससे विकास कार्य, विशेषकर सफाई, पथ प्रकाश, स्वास्थ्य की व्यवस्था वो अच्छे हो, जल निकासी। तो बहुत अच्छे जगह आपने प्रश्न किया है। माँ करवल देवी हमको शक्ति दें, सामर्थ्य दें, और हमारे बड़े भाई का संरक्षण हमको मिले, हम ये काम इसी सरकार में कर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने दक्षिणांचल की आवाज को समय दिया, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख जी। और चूंकि हिंदू नववर्ष आज से शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष की आप सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत धन्यवाद। आपको